जीवन धारा छठवीं किस्त। संकल्पों की धारा, संकल्पों का प्रवाह। अगर संकल्पों का प्रवाह देखें तो पहली बात यही विदित होती है कि सृष्टि जो बनी हुई है, चराचर जड़ चेतन, ये सारी परमात्मा के संकल्प से बनी है। मन में एक प्रवाह उठा परमात्मा के एको हम बहुश्यामी, एक से बहुत बनना है मुझे, बस ये संकल्प होते ही उनके अंदर की माया सक्रिय हो गई और सारा विश्व बन गया। तो अगर जो जितने भी संसार में जो भी अच्छे कार्य हुए हैं, बुरे कार्य हुए हैं, उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, उन कार्यों के पीछे देखेंगे तो एक संकल्प मिलेगा आपको। अगर आप उदाहरण से समझें तो यूँ समझिए कि अगर कर्म के तीर चलाना है तो वो संकल्प के धनुष पर ही चलते हैं। संकल्प का धनुष ही कर्म के तीर छोड़ता है। अगर संकल्प ढीला है, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी नहीं है, तो भी तीर छूटेगा नहीं। और धनुष में जितनी ताकत होगी, जितना खिंचाव होगा, उतनी ही दूर तीर जाएगा। तो संकल्प जितना बलशाली होता है, जितना मजबूत होता है, उतना ही कार्य का प्रवाह बनता है, उतना ही देर तक कार्य टिकता है, उतना ही बड़ा कार्य होता है। तो अगर आप देखें, इस उपमा को देखें, तो सीता के स्वयंवर की याद आती है। सीता के स्वयंवर में कहते हैं कि शिव का धनुष किसी से उठ नहीं रहा था। ऐसे योद्धा, ऐसे महाबली जो पहाड़ उठा लेते हैं, उनसे धनुष नहीं उठ रहा था। अगर धनुष इतना ही भारी था स्थूल भार की दृष्टि से, तो जिस चौकी पर रखा हुआ था वो चौकी तो टूट जाती। इसका मतलब ये है कि धनुष में ये स्थूल भार नहीं था। तो वो कौन सा भार था? तो शिव का कर्म होता है तो वो शिव संकल्प से होता है, तो शिव का संकल्प उसके साथ जुड़ा था, और जिसके अंदर शिव संकल्प हो वही उसे उठा सकता था। वो शिव संकल्प से उठने वाला था, शिव का धनुष था ना, तो शिव संकल्प से उठने वाला था। और वो जो महाबली योद्धा थे, उनके संकल्प अशिव थे, तो उनसे किसी से नहीं उठा। लेकिन राम का संकल्प शिव संकल्प था। वो तो लोक कल्याण के लिए बात सोच रहे थे। वो तो जनक का दुख दूर करना चाहते थे, वो गुरु की बात की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। उनके कहीं मोह ममता थी ही नहीं। वो तो अपने जीवन के उद्देश्य को, महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए देख रहे थे, उसके पीछे अपनी भूमिका। बस तो उनका संकल्प अच्छा था तो उठ गया। तो शिव संकल्प होता है तभी शिव कार्य होते हैं। तो अगर आप देखें, कहते धनुष उठाना, उसको यूं भी समझ सकते हैं कि महिलाएं जब गीत गाती हैं तो गीत उठाएगा कौन पहले? तो उठाएगा वो जिसका गला सधा हुआ होगा। तो शिव संकल्प वो उठाएगा जिसका जीवन सधा हुआ होगा। अगर जीवन सधा हुआ नहीं है तो वो संकल्प फिर उठता नहीं है उससे। जैसे गला बैठा हुआ हो, अनगढ़ गला हो, तो उससे गीत नहीं उठेगा। कहने के लिए वो गीतों की किताब उठा देगा, वो गीतों की नोटबुक उठा देगा, साज उठा देगा, लेकिन साज में से स्वर नहीं निकाल पाएगा अगर उसका कान और उंगलियां सधी हुई नहीं है। तो अगर शिवत्व अंदर नहीं है तो शिवत्व का काम तो होगा नहीं, ये बात पक्की है। तो ये मान करके चलना चाहिए कि अगर संकल्प का प्रवाह देखना है तो उसको इस रूप में देखे,
और जितने भी कर्म होते हैं उसके पीछे एक से संकल्प काम होता है। राम ने भी संकल्प किया था, निश्चरहीन करहूं मही। संकल्प हुआ तो काम हुआ। मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा हो जाए, भगवान करे ये हो जाए, तो ये सदिच्छा हो सकती है, ये भावना हो सकती है, लेकिन जब तक उसके साथ संकल्प नहीं जुड़ेगा, संकल्प माने मेरी ये स्थिति है तो इतना तो मैं करूँगा, अब काम हो जाएगा। मेरी ये स्थिति है तो इतना मैं करूँगा, ये आ गया, अब संकल्प बन गया। तो संकल्प से काम होते हैं। गुरुदेव एक कहावत कहानी से समझाते थे कि एक चिड़िया ने खेत में अंडे दे रखे थे। अंडे फूट गए, बच्चे हो गए, थोड़े समझदार भी हो गए। माँ रोज आकर के उनके पास दोनों समय हो जाया करती थी। तो बच्चों ने कहा कि आज वो किसान आया, कह रहा था कि अब खेत पक गया, अब इसे काटना है, अब जगह बदल दो। बोले अभी नहीं कटेगा, अब इसका संकल्प नहीं है, अभी इसकी इच्छा भर है। फिर वो रहने लगे। कुछ दिनों बाद फिर उसने कहा कि आज कह रहा था कि अब हम आदमी लगाएंगे और इसको कटवाएंगे खेत को। बोले अभी कोई चिंता नहीं है, अभी करवाऊंगा है, अभी संकल्प नहीं बना। फिर 2 दिन बाद फिर जब गई तो उसने कहा, किसान कह रहा था अब कल से मैं आके खेत काटूंगा। बोले अब उठाओ डेरा, अब इसका संकल्प बन गया कि मैं करूँगा, अब ये खेत कटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक संकल्प नहीं बन जाए तब तक काम बनता नहीं। और संकल्प को ईश्वर की साक्षी में करने का हमारे यहाँ हर काम संकल्प पूर्वक करो। संकल्प करवाता था ब्रह्म। अच्छी संगति में बैठने से अच्छे विचार है तो संकल्प का रूप दे दो। मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक स्थिति में इतने समय में ये कर्म करूंगा, अब संकल्प बन गया। अब ये संकेत ऊपर जाएगा और संकल्प पूरा कर लिया तो आपके अपने व्यक्तित्व पर पकड़ हो गई, आपके मन पर पकड़ हो गई। आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कितना जप किया, कितना नहीं किया। गुरुदेव कहते इससे भगवान से कुछ नहीं लेना देना। ये तो आपके अंदर की वृत्तियां कितनी शोधित हुई और आपके मन कितना संयमी हुआ, ये वहां जाता है। इंद्रियों को सही दिशा देने के लिए, मन को सही दिशा देने के लिए, मन की दिशा के साथ मन की ऊर्जा को भी बढ़ाने के लिए, मनोबल जिसे कहते हैं, उसके लिए संकल्प होता है। बिना संकल्प के मनोबल बढ़ नहीं सकता। जिसने संकल्प किया ही नहीं वो शक करता हूँ देखो होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिसने संकल्प किए हैं, छोटे छोटे संकल्पों को करके बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति संकल्प की धारा समझ ले तो वो देखेगा जितने भी कार्य गतिशील हैं उसके पीछे कोई संकल्प काम कर रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव ये कहते थे कि कामनाएं पूरी हो ना हो लेकिन संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते, क्योंकि उसमें मैं इतने समय में इतना करूँगा ही, ऐसा भाव आता है। तो आदमियों को अगर जीवन को सही बनाना है, उल्लेखनीय कुछ करना है, तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को संकल्प का रूप देना पड़ेगा। मन, बुद्धि और भाव तीनों मिल जाते हैं फिर तो संकल्प का कमाल हो जाता है। क्योंकि 3 ही तो धाराएं हैं, मन की इच्छा, बुद्धि का चिंतन, भावों की व्यापकता, शुद्धता, लोकहितकारी बात, ये सब जुड़ते हैं। तो ये तीनों को मिलकर जो संकल्प बनते हैं वो संकल्प तो कीर्तिमान बनाते हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, वो रिकॉर्ड बनाते हैं। तो अपने हमें जिस संकल्प के प्रवाह को देखना चाहिए, हमारे संकल्प किधर जा रहे हैं और हम संकल्पों को कैसी दिशा दें। और समाज में भी करना तो समाज में एक संकल्प पैदा करना पड़ेगा। गांधी जी ने स्वतंत्रता की बात की तो गए, वहां सबके पास मिले, सबके साथ बैठे, जन जन से मिले, उनके मन में एक संकल्प पैदा की हमें तो स्वतंत्र होना है। क्रांतिकारियों ने यही किया। भगत सिंह के बारे में सुना होगा, उन्होंने एक हानि रहित बम फेंका असेंबली में और खड़े नारे लगाते रहे, जानबूझ के पकड़े गए थे।
क्यों? कि उन्होंने ये सोचा था हम थोड़े से लोग इधर उधर से अरेंज किए हुए हथियारों से कहाँ तक लड़ेंगे अंग्रेज से। जनता में एक लहर जानी चाहिए, और हम अभी कुछ कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, लेकिन हम बस बम से विस्फोट करेंगे और हम पर केस चलेगा तो सारे देश का इधर ध्यान होगा, तब फिर हम अपनी बात कहेंगे। और वही हुआ, और वही हुआ। जब उन्होंने बम फेंकने की बात कही तो उनके नायक तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने कहा ये काम किसी और से करवा लो, तुम मत करो। तब उन्होंने बताया कि मेरा बम फेंकना उद्देश्य नहीं है, जनता में एक वो मजबूत संदेश पहुंचाना है जिससे जनता के मन में एक स्वतंत्रता की आग फूट पड़े, क्रांति की ज्वाला जल पड़े। उन्होंने कहा फिर ठीक है, तो उन्होंने दी थी और फिर वही हुआ। जब उन्होंने उसने बोलना शुरू किया तो वो अपनी बात कह रहे थे, और सर आसफ अली उनके फिर वकील बने थे। उन्होंने कहा मुझे कहने दो नौजवान, उन्होंने कहा था मैं अपना बहस खुद करूंगा, लेकिन सर आसफ अली ने कहा कि मैंने, तुम बम फेंक रहे थे तो मैं वहाँ था और मैंने देख लिया था, मुझे कहने दो, मैं वकील हूँ, मैं ज़्यादा उससे कहूँगा। तो फिर वो सर आसफ अली ने कहा था, उन्होंने इसी दमदार बात से कही थी। कहने का मतलब क्या है कि ये एक संकल्प जनता तक पहुंचाने का, जनता के मन में संकल्प जगा देना, इसके लिए भगत सिंह ने ये रिस्क लिया था कि पकड़े जाएं और फिर वहाँ बात जाए। तो क्रांतिकारियों से लेकर के और महात्माओं तक वो सब जनता से संपर्क करते हैं। समर्थ गुरु रामदास ने जनसंपर्क किया था, जय जय रघुवीर समर्थ, हम रघुवीर समर्थ के लोग, हम गुलामी में क्यों रहेंगे, और वहाँ बात हो गई। फिर जनता के मन में उत्साह था तो शिवाजी खड़े हो गए, नहीं तो कौन उन्हें सहायता देता, कोई आर्थिक सहायता देता, कौन उसकी सेना में भर्ती करवाता है। तो अगर जनता को भी जागरूक करना है, कोई क्रांति करना है, तो जनता के अंदर भी एक संकल्प जगाना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही किया, जन जन को बता दिया भगवान तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य तैयार लिए बैठा है, बोलो तुम उज्जवल भविष्य चाहते हो? तो उन्होंने सबने कहा हम चाहते हैं। उन्होंने कहा तो फिर उज्जवल चरित्र बनाओ, इसकी फीस ये है। और लोगों के मन में आ गया, लोग साधक बन गए। तो ये जो क्रम होता है, संकल्प के प्रवाह को आप देखेंगे और इसको जगाएंगे तो हर वो कार्य जो अभी कठिन लग रहा है, संकल्प जागते ही सहज, सुगम और सुखद लगने लगेगा। ओम शांति।